कंफ्यूजन ना रहे इसलिए बता दिया। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक नाम है आपके पेपर का, और कोड ये है पेपर कोड। पता होना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं, क्या पेपर का नाम है, कम से कम इतना तो पता हो। अब इसमें 4 यूनिट है जैसे सब में था। पहली यूनिट में डेटा है, डेटा क्या है, कैसे एकत्र किया जाता है, तथ्य, डेटा को तथ्य कहते हैं, आंकड़े कहते हैं हिंदी में, तथ्य या आंकड़े कैसे एकत्रित करते हैं, क्या क्या टाइप हैं, है ना, क्या सोर्स है डेटा एकत्र करने का, वो पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो दूसरी यूनिट है इसमें, उसमें कई सारे हम लोग टेबल्स में डेटा को दिखाने का सीखेंगे, कैसे दिखाते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे मीन, माध्य, माध्यिका, बहुलक निकालना कैसे निकाला जाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो निकालना। फिर एक सैम्पलिंग होता है। सैम्पलिंग मतलब क्या होता है, अगला यूनिट थर्ड है सैम्पलिंग। या आप कुछ डेटा को एकत्र करते हैं, उसको एक तरह के डेटा को अलग रखते हैं, एक तरह को अलग रखते हैं, या कुछ सैंपल लेते हैं। जैसे आप 100 लोगों का एक समूह एकत्रित किए और उन पे कुछ प्रयोग कर रहे हैं, उससे रिजल्ट निकलता है। जैसे जब आपको कोरोना वैक्सीन खोज की जा रही थी तो उसको पहले कुछ लोगों पर लगा के टेस्ट करते थे ना, टेस्टिंग कहते हैं, टेस्ट भाई इनके ऊपर क्या प्रभाव हुआ, फिर उसके बाद जो है सब लोगों के ऊपर उसको लगाया गया, तो सैम्पलिंग ये होता है। अगला जो फोर्थ में है तो वो सर्वेक्षण है ना। 2 सर्वेक्षण कर चुके हैं, संपटल सर्वेक्षण पहले सेमेस्टर में, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण दूसरे सेमेस्टर में। तीसरे सेमेस्टर में जो सर्वेक्षण है वो सेक्सटेंट के द्वारा है ना, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है वैसे ही जैसे आप इसके पहले इंस्ट्रूमेंट के प्रयोग से सर्वेक्षण किए हैं वैसे इसमें। तो हम पहली यूनिट में जो डेटा है, तथ्य है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है डेटा, क्या है तथ्य। यहाँ पे 2 शब्द आते हैं, एक डेटा और एक होता है इंफॉर्मेशन, सूचना। दोनों में क्या अंतर होता है, कोई बताएगा? डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों एक है कि दोनों अलग अलग है? डेटा और इंफॉर्मेशन में कुछ अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं। डेटा जो होता है वो फैक्ट है। डेटा क्या है? एक फैक्ट है ना। डेटा में फैक्ट आते हैं, जैसे किसी का वजन 20 किलो है, किसी का 50 किलो है, किसी का 30 किलो है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा आपके मैं बताऊं कि मान लीजिए भारत की जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट वृद्धि दर जो है परसेंटेज में जब दिखाते हैं, तो मान लीजिए कि 2018 में 4% थी, 2019 में 5% है, 2020 में 6% है, 2021 में 8% है। तो ये आंकड़े हैं, फैक्ट है। ठीक है, ये एक डेटा है, डेटा है, तथ्य है, फैक्ट है। फिर इस पे आप कुछ काम करेंगे, इसको आप एक टेबल में दिखा रहे हैं। जैसे हम आपको कई तरीके से दिखाना सिखाया है सेकंड सेमेस्टर में, चाहे रेखीय आरेख बना दें, चाहे दंड आरेख बना दें, तो किसी भी अगर आप दिखाएंगे या आप इसको डायरेक्ट अध्ययन करें तो आप इसको एक लाइन में क्या कह सकते हैं? एक लाइन में कह सकते हैं कि 2018 से 2021 के दौरान भारत की जो ग्रोथ रेट है वो लगातार बढ़ रही है। ये कह सकता हूं मैं, ये लगातार बढ़ रहा है कि नहीं? 4 से 5, 6, 7, 8 बढ़ा कि नहीं? तो आपने एक तथ्य या आंकड़े से कुछ निष्कर्ष निकाला, वो है इंफॉर्मेशन। डेटा जो है वो रॉ होता है, रॉ मतलब रॉ मटेरियल है। जब इस पे आप प्रोसेस करते हैं, है ना, जब इसको आप क्या कहते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, सूचना में परिवर्तित होता है।
जो तथ्य मिलेगा उसके बाद वो क्या होगा, सूचना होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं? डेटा क्या है? रॉ है, रॉ फैक्ट है, उस पर आप कुछ काम करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, उससे निष्कर्ष निकालते हैं कुछ, तो वो जो निष्कर्ष निकलता है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, वो क्या है? इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे आप फोटो खींचते हैं कई बार, है ना, सेल्फी लेते हैं या जो भी खींच रहे हैं फोटो, तो क्या होता है कभी कभी इमेज ब्लर आ जाती है ना, दिखता नहीं है, धुंधला आ जाता है, कभी बहुत अच्छा आ जाता है। तो दोनों, जो खराब इमेज है और साफ इमेज है, दोनों डेटा है, दोनों क्या है? डेटा है। लेकिन जो खराब वाला है उससे आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, उससे आप कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उससे आप कुछ ऑब्जर्व या आपके लिए कुछ मीनिंगफुल नहीं है वो, है ना, तो वो क्या है? डेटा है मात्र। लेकिन जो इमेज साफ है, उसको देख करके आपको पता चल जा रहा है कि हाँ यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे वो है, ये पीछे कोई और कैसे आ गया है, इसको क्रॉप करके अलग कर देना है जब मैं डीपी लगाऊंगी या लगाऊंगा, बैकग्राउंड में बदल देना है, स्लो मोशन में मैं चलूँगा, इन प्रोसेस करते हैं ना, तो वो इन्फॉर्मेशन होता है। तो इमेज वाला याद रखिए, खराब इमेज भी डेटा है और साफ इमेज भी डेटा है ना। लेकिन जो साफ है उससे आपको कुछ जानकारी अच्छी मिलेगी, वो उससे आप ऑब्जर्व कर पाएंगे चीज़ें, तो वो एक इन्फॉर्मेशन के रूप में है। ठीक है, तो डेटा यही है। समझ में आई बात? कोई समस्या है? जो इन्फॉर्मेशन होता है वो सेट ऑफ डेटा होता है। इन्फॉर्मेशन के लिए कई तथ्यों का प्रयोग करते हैं और उन तथ्यों को प्रोसेस करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, वही इन्फॉर्मेशन कहलाता है। और डेटा क्या है? फैक्ट है, अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब कोई तितर बितर कुछ भी डेटा। आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, आपको कोई विशेष पत्थर उठाना है ना, आप बालू में से पत्थर निकालते हैं, विशेष आकार के सुंदर लगने वाले पत्थर, या नदी किनारे जाइए तो आप उठाने गए, आप उसमें कई सारे और चीज़ें उठा के लाए, है ना, जो कि काम का नहीं है। तो डेटा ऐसा है कि आप बहुत सारा कुछ इकट्ठा कर लीजिए, फैक्ट वो डेटा है, उसमें आपके काम का भी है, आपके काम का नहीं भी है। उसमें से फिर आप अपने जब काम का निकाल रहे हैं, वही इन्फॉर्मेशन है कि वो आपके काम का है ना। समझ में आ रही बात कि नहीं? ठीक है, तो ये है। जैसे एक उदाहरण और दे देता हूँ, जैसे आप लोग कॉलेज आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, है ना, मेन काम आपका क्या है? पढ़ना। पढ़ने के अलावा जो भी आप काम कर रहे हैं, तो पढ़ने के साथ साथ तो जितने भी कार्य कर रहे हैं सब डेटा है, पढ़ना भी डेटा है। ठीक है, लेकिन वास्तव में जो मीनिंगफुल है आपके लिए वो डेटा पढ़ाई वाला है। अगर आप उसको सही से यूज कर रहे हैं, सही से प्राप्त कर रहे हैं, तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। फालतू चीज़, कोई कहीं उसकी लड़ाई हो गई बता रहा है, वो आपके लिए मीनिंगफुल है क्या? वो उसका झोटी पकड़ के मार रहा था, वो उसकी झोटी पकड़ के मार रही थी, वो उसको घसीट रहा था, उसने उसको गाली दे दिया, उसी में मज़ा आ रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए, वो डेटा बेकार है, मीनिंगलेस है। ठीक है, तो जो डेटा है अगर वो व्यवस्थित नहीं किया जाए तो वो मीनिंगलेस होता है। जब आप उसको व्यवस्थित करते हैं तो वो एक इन्फॉर्मेशन के रूप में कार्य करता है और काम का होता है। ठीक है, तो डेटा दो तरीके का होता है। हम ये डेटा पढ़ क्यों रहे हैं? डेटा हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक भूगोल वेत्ता जो होता है या भूगोल का स्टूडेंट जो होता है, वो रिसर्च करता है ना। जो भी आप कोई समस्या लेते हैं उस पर रिसर्च करते हैं। रिसर्च के लिए डेटा चाहिए होता है ना, डेटा गैदर करते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं जब भी होता है सेंसस, जनगणना होती है, तो कुछ लोग आते हैं आपके यहाँ, पूछते हैं कितने लोग हैं, कितने पुरुष हैं, कितने महिला हैं, वो आपसे डेटा एकत्र कर रहे हैं। फिर उस डेटा के प्रयोग के द्वारा आप निष्कर्ष निकालेंगे कि पूरे अनपरा में इतने लोग शिक्षित हैं, इतने लोग अशिक्षित हैं, इतने लोग रोजगार हैं, इतने लोग बेरोजगार हैं, इतने वृद्ध हैं, इतने बूढ़े हैं, इतने जवान हैं। ठीक है, तो उस डेटा के आधार पर इंफॉर्मेशन निकला ना।
तो जब कोई समस्या होती है या कुछ रिसर्च शोध कर रहे हैं तो उसके लिए डेटा एकत्र किया जाता है। ठीक है, तो वो डेटा के दो तरीके के प्रकार होते हैं, एक होता है प्राथमिक डेटा और एक होता है द्वितीयक डेटा। तो क्या है प्राथमिक और क्या है द्वितीयक, वो देख लेते हैं। तो डेटा के प्रकार क्या है जी? काहे अकेले अकेले आनंद ले रहे हो, सबको बताओ। हैं? वर्षा क्या मार रही है? तो तुम भी मार दो। गांधी जी कहे थे कि जो मार रहा है उससे मरवा लो। एक झापड़ मार रहा है, दूसरा गाल दे दो। अब वो जमाना नहीं है, अब उसको दूसरा गाल दोगे, गाल नोच के अलग कर देगा। तो अब अपनी सुरक्षा स्वयं से करो। कोई मार रहा है तो उसको मारो, है ना। हिंसा को मैं बढ़ावा नहीं देता हूं, मैं बहुत ही अहिंसक प्राणी हूं। और मुझे कुछ लोग अपने परिवार के साथ घूमते हुए दिख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? पारिवारिक भ्रमण। प्राथमिक डेटा, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। प्राथमिक डेटा और सेकेंडरी डेटा, ये क्या है? जब कोई शोध करता है, रिसर्च करता है ना। ये जान लीजिए कि अगर आप पेपर देने जाएंगे किसका, मान लीजिए अगर आप किसी सब्जेक्ट में नेट और जेआरएफ नेट का पेपर देना चाहेंगे या बीएड ओएड में भी जाएंगे तो ये सब रहता है उसमें। डेटा क्या है, कैसे एकत्रित किया जाता है। तो नेट ओट में तो बहुत 5-6 नंबर का आता है क्वेश्चन इससे, ऑब्जेक्टिव वाले। तो अगर भविष्य में देंगे तो काम करेगा ये। तो प्राथमिक तथ्य क्या है? जब कोई रिसर्चर या शोधकर्ता कुछ समस्या का समाधान करने के लिए कुछ डेटा एकत्रित करता है और वह स्वयं से जाके डेटा एकत्रित कर रहा है। वह मान लीजिए टीम होती है ना रिसर्च की, जैसे 5 लोग हैं, तो वो खुद से जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे तथ्य प्राप्त करेंगे, सर्वे करेंगे, तथ्य प्राप्त करेंगे। तो ये जो प्रकार है, मतलब स्वयं से जा करके या स्वयं से प्रयास कर रहे हैं तथ्य प्राप्त करने का, वो प्राथमिक डेटा में आता है। ठीक है। द्वितीयक डेटा में क्या आएगा? द्वितीयक डेटा में जो रिसर्चर्स होते हैं वो स्वयं से नहीं जाते हैं, किसी ने पहले रिसर्च करके रखा है ना। जैसे जनगणना 2011 के आंकड़ों का प्रयोग कर लिया। जनगणना 2011, तो मान लीजिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ आज, जनगणना 2011 में हुई थी। अब मुझे जनसंख्या संबंधित कुछ आंकड़े चाहिए थे, तो अब या तो मैं जाऊं हर एक गांव में एक एक लोग को गिनूं कि कौन क्या कर रहा है ना। तो उसमें मैं 1-1.5 साल अपना बर्बाद करूं, या तो मेरे पास है कि वो आंकड़ा है उसको मैं यूज कर लूं। तो जब वो खुद रिसर्चर आंकड़े इकट्ठा नहीं करते हैं, वो दूसरे आंकड़ों का प्रयोग कर लेते हैं, तो क्या होता है? द्वितीयक डेटा वो कहलाता है। प्राथमिक डेटा क्या होगा कि जो रिसर्चर स्वयं जाके एकत्रित कर रहा है या अपने सहयोगियों के साथ एकत्रित करता है, वो प्राथमिक डेटा होता है। द्वितीयक डेटा जो होता है वो पहले से ही रिसर्च की हुई होती है ना। जैसे हम लोग जितने डेटा का प्रयोग करते हैं वो सब द्वितीयक डेटा है, सब द्वितीयक डेटा। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं बुक, तो बुक किसी ने लिखी है तो रिसर्च करके लिखी है, तो हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वो द्वितीयक डेटा है। लेकिन जब आप ग्राउंड में जाके प्रैक्टिकल करते हो वो प्राथमिक डेटा है। आपने सर्वेक्षण किया, सबका सर्वेक्षण अलग था, सबकी रीडिंग अलग थी, वो है प्राथमिक डेटा। क्यों? क्योंकि आप खुद गए, उसका बनाया और उसका डेटा एकत्रित किया, देखा। और अगर कोई आपका छाप के बना दे, आपने जो रीडिंग ली थी उसी को छाप के बना दे तुरंत, तो वो जो प्रयोग कर रहा है वो वही तुरंत द्वितीयक हो जाएगा उसके लिए। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप ए हैं और आप ग्राउंड पे गए, प्रिज्मेटिक कंपास किया, जो डेटा आया आपने उसको चार्ट पेपर पे बना के दिखा दिया,
तो आपने ये जो काम किया ये प्राथमिक डेटा में आएगा, प्राथमिक तत्व। बी एक व्यक्ति है जो बहुत ही आलसी प्रकृति का है, उसको काम धाम करने में मज़ा नहीं आता, वो सोचता है कि बैठे बैठे नंबर पा जाऊँ, जैसे बहुत लोग ज्योग्राफी में कर रहे हैं आजकल, है ना, इस सेमेस्टर में, पिछले में भी किए हैं। तो वो क्या करेगा, ए का कॉपी किसी तरह से चुरा लेगा और पूरा छाप लेगा। तो बी ने जो काम किया इसके डेटा का प्रयोग ये द्वितीयक डेटा कहलाएगा। इसने खुद नहीं किया है, बस उसने दूसरे के डेटा को कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो ये है अंतर। और जो प्राथमिक डेटा होता है, तो जैसे मुझे रिसर्च करनी है तो मैं अपनी समस्या जान रहा हूँ कि मुझे किस समस्या के लिए डेटा चाहिए, तो जब प्राथमिक डेटा एकत्रित किया जाता है तो वो ज़्यादा क्या होता है, उस रिसर्चर के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मुझे कौन सा डेटा चाहिए। आप दूसरे के रिसर्च से जब डेटा लेते हैं तो वो उसने अपने अनुसार समस्या के अनुसार रिसर्च की थी। जैसे दो व्यक्ति हैं, ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है। बी व्यक्ति पहले रिसर्च कर चुका है और डेटा को एकत्र कर चुका है, मतलब अपना रिसर्च पब्लिश कर चुका है, उसने कुछ डेटा एकत्रित किया, रिसर्च कर ली। ए अभी अभी रिसर्च कर रहा है। एक तो ए क्या कर सकता है कि वो खुद जाए डेटा एकत्र करे, तो प्राथमिक डेटा होगा। तो जब अब प्राथमिक डेटा में क्या होगा कि वह अपने अनुसार डेटा एकत्रित करेगा, केवल जो जरूरी है। जैसे आप सामान लेने जाते हो दुकान में तो जो जरूरी है वही लेते हो ना, जो दिख जाए वही लेके चला जाता हूँ मैं। अब ऐसा तो करते नहीं है, जो जरूरी है। चीनी लेने जाएंगे, चीनी, यानी तो गुड़ लेते आए, अब चीनी नहीं मिल रहा है तो ऐसा तो करते नहीं है ना। क्यों? क्योंकि चीनी से चाय नहीं बनाएंगे, चीनी से ही चाय बनाएंगे, गुड़ से नहीं बनाएंगे। तो जो आवश्यक चीज़ें हैं वही लेके आएंगे। तो जब आपको समस्या ए को है तो वो जाएगा तो वो डेटा जो लाएगा उसके काम का होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी इस व्यक्ति के रिसर्च का प्रयोग कर रहे हैं तो इस रिसर्च में हो सकता है आपके काम का डेटा हो, लेकिन उसको आपको निकालना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। सारा इसका रिसर्च आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये दूसरे सब्जेक्ट पे काम कर रहा हो, दूसरा विषय रहा हो, इसके रिसर्च का आपका दूसरा हो। बस थोड़ा बहुत डेटा प्रयोग करना था, 2-4 लाइन का प्रयोग कर लिया, है ना। रेफरेंस देते हैं, इसीलिए आप लोग बुक में देखते होंगे लिखा रहता है कि इस बुक से लिया गया है। बिब्लियोग्राफी कहते हैं उसको, कहाँ से लिया गया। तो प्राथमिक तथ्य समझ में आया। जो रिसर्चर है वो स्वयं से जाके अगर तथ्यों को एकत्रित कर रहा है तो प्राथमिक तथ्य है। और द्वितीयक तथ्य क्या है कि अगर वो किसी दूसरे के रिसर्च का क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो वो द्वितीयक तथ्य कहलाएगा। ठीक है। कोई भी जो प्राथमिक तथ्य होगा एक बार प्रयोग करने के बाद अगर कोई उसका प्रयोग करेगा तो वो द्वितीयक हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अभी बताया ना, जैसे आपने प्रैक्टिकल किया तो वो प्राथमिक था, जैसे ही उसका किसी दूसरे ने प्रयोग कर लिया वो द्वितीयक की श्रेणी में चला जाएगा, उसके लिए वो द्वितीयक हो जाएगा। आपके लिए अभी भी वो प्राथमिक ही रहेगा, लेकिन उसके लिए क्या हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा। सिंपल सा है कि अगर आपने खुद डेटा एकत्रित किया तो प्राथमिक, किसी और के डेटा का प्रयोग कर लिया तो द्वितीयक। जैसे आप अपने मोबाइल का डेटा प्रयोग कर रहे हैं, उससे मूवी चला रहे हैं, तो आप प्राथमिक डेटा का प्रयोग कर रहे हैं। हॉटस्पॉट लेके यूज कर रहे हैं तो वो दूसरे का डेटा यूज कर रहे हैं, तो वो द्वितीयक हो जाएगा। यही है। तो द्वितीयक डेटा में क्या क्या कुछ उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे रिसर्च अब रिसर्च भूगोल बस में थोड़ी हो रही है। जैसे जो लोग कहानी लिखते हैं, स्टोरी, वो कभी कभी कुछ, जैसे हम लोग क्या करते हैं, इंडिया वाले, बॉलीवुड वाले क्या करते हैं, साउथ के मूवीज़ को कॉपी करते हैं, है ना। खुद का नहीं बना पाते, वो दूसरा, उसी में बस हीरो हीरोइन चेंज कर दें, बाकी कहानी वही है ना। जैसे दृश्यम है, दृश्यम आ रही है, दृश्यम पहले आ चुकी है साउथ में, उसी को कॉपी कर रहे हैं, तो ये द्वितीयक डेटा है। आने वाला है दिसंबर, मतलब
आया नहीं है, आने वाली है मूवी, लेकिन साउथ वाले वो हॉलीवुड का कॉपी कर रहे हैं, वो भी अपना कुछ नहीं बना रहे हैं, और हॉलीवुड वाले खुद बना रहे हैं, है ना। तो हॉलीवुड वाले जो कर रहे हैं कार्य वो प्राथमिक डेटा है। तो जैसे मैं स्टोरी राइटर, तो स्टोरी राइटर क्या होते हैं, कभी कभी किसी और के पुस्तकों से डेटा ले लेते हैं। आप लोगों ने कभी मूवी देखी होगी जो नोवेल बेस्ड होती है ना, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड जो बनी थी मूवी, वो चेतन भगत के शायद उस नोवेल पे बनी हुई थी, है ना। तो क्या होता है कि जैसे आप कोई गाना लिख रहे हैं, कोई ऐसे लिख रहे हैं, तो आप कोट करते हैं ना कि ये इन महात्मा गांधी के अनुसार गरीबी का मतलब ये है, चंद्रशेखर आज़ाद के अनुसार आज़ादी का मतलब ये है। तो आप उनके डेटा का प्रयोग कर रहे हैं, उनके द्वारा बोले गए डेटा का। तो ऐसे ही जो द्वितीयक डेटा होता है वो मान लीजिए या तो गवर्नमेंट के जो पब्लिकेशन है, गवर्नमेंट भी पब्लिकेशन करती है ना, बहुत सारी रिपोर्ट जारी करती है, इकोनॉमिक सर्वे जारी करती है, बजट जारी करती है, या फिर आप किसी राइटर की बुक आदि का रेफरेंस दे करके प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, द्वितीयक डेटा होता है। इसमें कुछ अंतर भी दिया हुआ है। तो जैसे इसमें एक है कि प्राथमिक और द्वितीयक जो डेटा है वो एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। सापेक्ष का मतलब है कि वही प्राथमिक डेटा आप खुद रिसर्च किए तो प्राथमिक है, लेकिन आपके रिसर्च का कोई दूसरा प्रयोग कर दिया तो वो क्या हो गया, द्वितीयक हो गया। तो ये रिलेटिव है, प्राथमिक है तभी द्वितीयक है ना। हर एक जो द्वितीयक डेटा है वो कभी न कभी प्राथमिक रहा ही होगा, ठीक है ना। प्राथमिक रहेगा तब ना द्वितीयक होगा। फिर क्या है, प्राथमिक जो डेटा है वो द्वितीयक डेटा के तुलना में अधिक विश्वसनीय होता है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक डेटा आप अपनी समस्या के अनुसार एकत्रित करते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक है या आपके कार्य को ज़्यादा सुगम बनाएगा। फिर एक है कि ये तो है ही, प्राथमिक डेटा जो है नया होता है और द्वितीयक डेटा पुराना होता है। प्राथमिक डेटा अभी आप सर्वेक्षण करने जाएंगे तो जो प्रिज्मेटिक कंपास का सर्वेक्षण करेंगे वो नया होगा, लेकिन मेरे पास 3 साल पुरानी भी फाइल रखी है, उसमें 3 साल पहले जो किया था वो पुराना है, वो द्वितीयक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, डेटा क्या है और डेटा के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। कल बात करेंगे डेटा का सोर्स क्या है। डेटा का सोर्स भी 2 तरीके का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। यही जो डेटा है जिसको हम प्राथमिक और द्वितीयक कह रहे हैं, इसको हम कहाँ कहाँ से एकत्रित करते हैं उसी के आधार पर डेटा का सोर्स है। जैसे द्वितीयक डेटा बता रहा हूँ मैं, मान लीजिए किसी राइटर की बुक को पढ़ा आपने, उससे कुछ तथ्य आपको मिला अपने रिसर्च के लिए, कोई मूवी देखा उससे तथ्य मिल गया रिसर्च के लिए। मान लीजिए गरीबी पे कोई रिसर्च कर रहा है कि भारत में जो अनपरा है, अनपरा गांव में गरीबी कैसी है, गरीबी का वितरण क्या है। तो एक तो तरीका यह है कि हर एक घर में जाके पूछे कि तुम्हारी इनकम कितनी है बताओ मुझे, या दूसरा तरीका है कि 2011 का सेंसस उठाएं, उसमें यूपी का सेंसस होगा और यूपी के हर एक गांव का अगर दिया है विवरण तो उससे उठा ले, तो उससे पता चल जाएगा, तो वो द्वितीयक हो जाएगा, और जो खुद करेंगे वो प्राथमिक। तो ये जो सोर्स क्या है, आपने जो बजट जो जनगणना 2011 का प्रयोग किया, ये एक सोर्स है, स्रोत है जहाँ से आप डेटा प्राप्त कर रहे हैं। तो वो सोर्स कहाँ कहाँ कैसे हैं उनके बारे में बात करना है। ये ज़्यादातर थ्योरेटिकल ही है, बस इसमें 2nd यूनिट 3rd यूनिट में कैलकुलेशंस हैं, तो वो उसमें इसको जल्दी से ख़त्म करके उसमें चलेंगे, है ना। ठीक है, जाइए।